यह समासांत नामक प्रकरण है। इसका पहला सूत्र है ऋक् पूरब्धूः पथानाम अनक्षे। प्रति में सूत्र का ही कुछ छेद बता रहे हैं कि आ अनक्षे इति छेदः, पथानाम अनक्षे में आ अनक्षे इति छेदः, यह इसका छेद है अर्थात यह अलग है। इस सूत्र का जो अर्थ है ऋगाद्यन्तस्य समासस्य अप्रत्ययो अन्तावयवे अच्छेयाधुः तदन्तस्य तुना। अब ध्यान दीजिए सूत्र कहता क्या है। सूत्र कहता है कि ऋगाद्यन्तस्य अर्थात ऋच शब्द जिसके अंत में, ऋक ये पूरा जो ऋक है उससे हमको ये इतना लेना है। ऋगाद्यंत मतलब ऋक पूर्व अप धुर, ये शब्द क्या हो, और पथिन ये शब्द जिसके पथाम ये है ना, ऋगाद्यन्तस्य समासस्य ऋक पूर्व अप धुर और पथिन ये शब्द कहाँ हो, अंत में, समास के अंत में हो। ऐसा जो समास उसमें समासांत आप्रत्ययो भवति, समासांत आप्रत्यय अंतावय होता है। समास के अंत में आप्रत्यय होता है, वह अंत का अवयव होता है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, अक्षेयाधुः, परंतु अक्ष शब्द, रथ अक्ष शब्द के कई अर्थ है। तो जो रथ का जो पहिया होता है, रथ के जो पहिए के मध्य भाग होता है उसको अक्ष बोलते हैं, उसको धुर बोलते हैं। उसको बताने वाला धुर शब्द अंतिम में ना हो। धुर शब्द हो, धुर शब्द के कई अर्थ हैं, लेकिन अक्ष के मध्य में, पहिए के मध्य में ये गोलाकार ये लगा होता है जिसमें पहिया लगा होता है, ये अक्ष शब्द ना हो, वहां पर समासांत अप्रत्यय होता है। सूत्र क्या था ये, प्रयोग है अधर्चः। इसका जो विग्रह है ऋचो अर्धम इति अधर्चः। ये इसका लौकिक विग्रह जो जिसको लोक में उपयोग क्या है, ऋचोः अर्धम। अलौकिक विग्रह होगा इसका अलौकिक ऋच गंश अर्धसु, एक सूत्र तत्पुरुष समास में आया है अर्धम नपुंसकम। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समझ समासत्वात्पाद पे संज्ञा विभक्ति का लोप हो गया, तो क्या बन जाएगा, ऋच अर्ध बन जाएगा। इसके बाद
प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से अर्ध की उपसर्जन संज्ञा, उसका पहले प्रयोग हो जाएगा। तो क्या बन गया? अर्ध रिच बन गया, आ और री मिलाकर गुण हो गया, अर्ध गुण हो गया, अर्धर्च बन गया। अर्धर्च बन जाएगा। उसके बाद ऋक पूरब धूहु पथाम पथाम अनक्षय, इस सूत्र के द्वारा आपत्ति हो गया। मिला देंगे, अर्धर्च बन जाएगा। सु आएगा, सु का रुक्त विसर्ग हो जाएगा, अर्धर्च, यह प्रयोग बन जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रयोग है विष्णुपुरम। यहाँ पूर्व शब्द है, विष्णु हो पूहु, यह लौकिक विग्रह होगा। विष्णुपुर मतलब विष्णु की नगरी। ये विग्रह हुआ, और इसका लौकिक विग्रह विष्णु गणेश पूर्व ये होगा। समास हुआ तात्पर्य संज्ञा विभक्ति, षष्ठी से समास हो गया। षष्ठी से सूत्र उसी से समास होगा। विभक्ति का लोप हो गया। विभक्ति का लोप होने के बाद ये बन गया विष्णु पूर्व, और विष्णु का उपसर्जन संज्ञा पहले प्रयोग हो जाएगा, विष्णु पूर्व बन जाएगा हलंत, और रिक पूर्व धूहु पथाना मानक्षय आपत्य हो गया, विष्णु पूर्व बन गया। अब ये पूर्व शब्द बाद में है, वह नपुंसक लिंग है। सु आएगा, सु के स्थान पे हम आदेश हो जाएगा, विष्णुपुरम यह प्रयोग बन जाएगा। विष्णुपुरम में आपत्य है, ध्यान। उसके बाद विमलापम सरह, विमल आपम सरह। विमल मतलब कि निर्मल जल है, जिसका ऐसा जो तालाब, इसका जो विग्रह ये है। विमला मतलब निर्मल जल है जिस तालाब का, तो आपो विमला आपो यस बहुव्रीहि समास होगा। विमला जस आप जस बहुव्रीहि समास हो गया। विमला आप बन गया, विमलाप बन जाएगा। आप शब्द हलंत होता है, आ आएगा, आप प्रत्यय आएगा। विमलाप सर का विशेषण है, सु आएगा, सु के स्थान पर नाम आदेश हो गया, विमलापम। देखिए इसका विग्रह आप देख लीजिए, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें।
देखिए अप शब्द जो होता है ये नित्य बहुवचनांत होता है, इसलिए जस आया। विभक्ति का लोप हो गया, ये आ मिलकर के सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, विमलाप हो गया, आ गया, पूरा आप बन जाएगा, सु आएगा, सु के स्थान पे अम आदेश रह गया, तो विमलापम सरह का ये विशेषण है, अर्थात निर्मल है जल जिस तालाब का, उसको हम क्या बोलते हैं, विमलापम सरह। इसके बाद राजधुरा ये प्रयोग बन गया। राजाओं में जो धुरा है अर्थात जो सभी राजाओं को श्रेष्ठ, सभी राजाओं से श्रेष्ठ है, इसका जो विग्रह होगा वह राज्ञ धूहू, ये लौकिक विग्रह होगा। इसमें राजन गस धुर सु, ये इसका विग्रह होगा। समास हुआ, षष्ठी समास लोप हो गया, तो क्या बन गया, राजन धुर बन गया। उसके बाद नकार का नलोपा प्रातिपदिक अंत से लोप हो जाएगा, तो राजन राजधुर बन जाएगा, इससे अपतत्य हो गया, तो राजधुर बन गया। इसके बाद स्त्रीत्व की जो धुरा है बहुवचनांत के साथ, राजभारा है, इसका अर्थ दिया है, तो ये बहुवचनांत है, धुरा होगा, राजधुरा, तो बहुवचन में जस आएगा, और जैसे रामा बनता है वैसे राजधुराहा यह प्रयोग बन जाए। अक्षय तू अक्ष धूहू, अक्ष में जब होगा अक्षस्य धूहू, अक्ष धूहू, यही बनेगा। धुर शब्द से सु आएगा, सु का लोप, उपधा को दीर्घ होकर के अक्षधू, यहाँ पर जो ये सूत्र है ऋक पूरब धूहू पथानाम अनक्षर, इस सूत्र से आप प्रत्यय नहीं। इसके बाद दृढ़ धू रक्षा, दृढ़ा धूहू, यस्य मजबूत है धुर जिसके, तो यहाँ पर भी अगर अक्ष शब्द यदि यहाँ पर अक्ष शब्द रथ का वाचक नहीं है तो अपतत्य होगा, रथ का वाचक यदि है तो यहाँ पर अपतत्य नहीं। देखिए राजधुरा बनाए कि राज्यो धूहू राजन गस, यहाँ एक प्रक्रिया हम लोग कल ही राजधुर बन गया। इसके बाद यहाँ पर स्थित्व की विवक्षा होकर के अजादित टाप से टाप प्रत्यय होता है, इसलिए राजधुरा होता है ये वाला। फिर अक्षय धू, अक्षय तू अक्ष धूहू, जब अक्ष शब्द उससे संबंधित होगा, रथ से संबंधित होगा, तो देखिए अपप्रत्यय नहीं होगा। जब अपप्रत्यय नहीं होगा तो अक्षधुर बन जाएगा, अक्षधुर बन जाने के बाद सु आएगा, सु का लोप हो जाएगा, और सु का लोप हो जाने के बाद जो उपधा है उसको दीर्घ होकर के यहाँ बोर उपधा या दीर्घा ये सूत्र है,
उससे दीर्घ होकर के वृत्त विसर्ग होकर के अक्ष धूहु। आप इतना ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता ना हो, तो इतना समझ लीजिए कि जो अक्ष धू है इसमें अप्रत्यय नहीं, अप्रत्यय नहीं। दृढ़ धू अच्छा अर्थात मजबूत जिस गाड़ी में मजबूत धुर लगा हो, जुआ लगा हो। दृढ़ा धू यस, यहाँ पर भी समास होगा, लेकिन समास होने के बाद इसका देखिए दृढ़ा ये विग्रह होगा और यहाँ पर दृढ़ धूर बन जाएगा और यहाँ पर आपका आपत्य नहीं होगा क्योंकि रथ का वाचक है, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया कि दृढ़ धूर रक्षा। इतना आपको ध्यान देते हैं। सखी पथा, सखी पथा मतलब सख्यु पंथा, मित्र का रास्ता, किसी मित्र का रास्ता है उसको सखी पथा रम्यो देशा। देखो सख्यु पंथा, यह विग्रह होगा। यहाँ पर ये अलौकिक विग्रह, इसी अलौकिक विग्रह वाक्य में समास होगा। समासत्वात् तात्पर्य संज्ञा, विभक्ति का लोप, सख, इसके बाद सखी पथिन बन जाएगा। आपत्य हो गया, आपत्य होने के बाद भासंज्ञा, और भासंज्ञा होने के बाद टी का लोप हो गया, सखी पथ बन गया, आ मिल गया, सखी पथ बन जाएगा, सु आएगा, सु के स्थान पर सु के स्थान पर वृत्त विसर्ग हो जाएगा, सखी पथा। इसी प्रकार सेम वही प्रक्रिया है। रम्य पंथा यस्य, रमणीय है रास्ता जहाँ का, यहाँ पर रम्य सु पथिन सु लोप अनेक मन पदार्थ समास हुआ, विभक्ति का लोप हुआ, रम्य पथिन बन गया, आपत्य हो गया, टी जो इन भाग है उसका लोप हो गया, रम्य पथ बन गया, सु आएगा, आ मिल जाएगा, पथ से रम्य पथ अदंत बन गया, सु आएगा, सु का युक्त विसर्ग हो गया, रम्य पथा, यह प्रयोग बन गया। इसके बाद अग्रिम सूत्र है अक्षणों अदर्शनात्। ये सूत्र कहता क्या है कि अक्ष शब्द यदि अदर्शन का, देखने वाला अक्ष शब्द ना हो, अक्ष शब्द चक्षु का वाचक ना हो, तो जो अक्ष शब्द है उसे समासांत अच प्रत्यय होता है। अचक्षु पर्यायो अक्षणों, अक्षात समासा, चक्षु का पर्याय जो अक्ष शब्द है उसको समासांत अच प्रत्यय होता है। से गवाम, गवाम अक्षीव इति, गवाम अक्षीव इति गवाक्षा, गाय की आंखों जैसी खिड़की। तो यहाँ पर अक्ष शब्द आंख का वाचक नहीं, खिड़की, खिड़की एक खिड़की का वाचक है। गवाम अक्षी इव, यह लौकिक विग्रह होगा। इसके बाद गो,
आम अक्ष प्लस सु समास षष्ठी से विभक्ति का लोप हो गया और इसके यहाँ पर अवंगा स्फोटायनस से अवादेश हो गया और अवादेश से आदंत होता है, सवर दीर्घ हो जाएगा, गवाक्ष बन गया, गवाक्षी बन जाएगा। अच प्रत्यय चकार का लोप केवल अब अच बचेगा, इस इकार का भाषंज्ञा और लोप हो जाएगा, जैसे तीसरा से लोप हो गया, गवाक्ष बन गया, सु आएगा, सु के स्थान पर युक्त विसर्ग हो जाएगा, गवाक्ष, यह प्रयोग बन जाएगा। आवाज आ रही है रजनीश जी? चलिए अंतिम ये सूत्र है, इसके बाद अंतिम सूत्र है उपसर्गात अध्वनः। स्वादियों से परे यदि अध्वन शब्द हो तो समासांत अच प्रत्यय का विधान करने वाला यह भी सूत्र है। प्राद्धो रथा प्रगता अध्वानम, यह लौकिक विग्रह होगा। प्रा अध्वान अम, यह अलौकिक विग्रह होगा। अत्यादया का द्वितीय से इस वार्तिक से समास हुआ। सा अध्वन बना, उपसर्गात अध्वन से अच प्रत्यय हुआ, नस्तद्धित से अनभाग का लोप हो गया। सा अध्व आ बन गया, प्राध्व बन गया, सु आएगा, सु को ऋत विसर्ग हो गया तो प्राध्व रथ उसके साथ लगा हुआ है। रथ जो मार्ग पर चलता है। इसके बाद अंतिम सूत्र ना पूजनात्। यह सूत्र कहता है कि पूजनार्थक शब्दों से विद्यमान शब्दों में समासांत प्रत्यय नहीं होते। जहां पर पूजनार्थात् परेभ्यः समासांताः न स्युः। सुराजा अतिराजा शोभना शोभनो राजा इति सुराजा, उगतिप्तादेय समास हुआ, समासांत अच प्रत्यय नहीं होगा, सुराजन बनेगा, नकार का लोप। सुराजन सु बनेगा, उसके बाद सु का लोप, न के उपधा को दीर्घ, नकार का संयुगांत लोप, सुराजा बनेगा। और दूसरा प्रयोग है अतिराजा, ये भी उसी प्रकार है, इसमें भी कुछ विशेष नहीं है। अतिशयो राजा इति अतिराजा, अतिराजन सु उगतिप्तादेय समास करिए। राजा सखीभ्य टच, इससे समासांत टच प्रत्यय की प्राप्ति थी, न पूजनात् निषेध हुआ, अतिराजन बन गया, सु आया। इसके बाद अतिराजन सु बना, सु का हलंग्यादि लोप, नकार का उपधा, नकार के उपधा को दीर्घ, नकार का संयुगांत लोप, अतिराजा, यह प्रयोग बन जाए। इस प्रकार से समासांत प्रत्यय है वह भी संपूर्ण हुआ। भैया इसमें राज्ञा धू में किसमें से समास बताए थे आप? कौन वाले में? राजधुरा में, राज्ञा धू अलौकिक विग्रह।